हमने तोड़ दिया, लोहे की कुदाल से मारा, कटोरे और बर्तन तोड़े। पूरी पहाड़ी नदी के देवता की विलाप की आवाज से गूंज उठी। थोड़ी ही देर में नदी के देवता को बुरी तरह चोटिल कर दिया गया। उसके भागने से रोकने के लिए ग्रामीणों ने उसे सख्ती से रस्सी से बांध दिया। नदी देवता ने गाँव वासियों से कहा कि वह कोई पहाड़ी राक्षस नहीं है, लेकिन अज्ञानता में डूबे गाँव वाले वही मानते हैं जो उन्होंने देखा है। उन्होंने नदी देवता को ऊंचा लटका दिया और उसे बलि वेदी तक घसीटा। उसे बलि चढ़ाकर आकाश से बारिश लाने की तैयारी की। तेज धूप उसकी त्वचा को लगातार झुलसा रही थी, जिसके कारण उसके शरीर की नमी तेजी से वाष्पित हो रही थी और पसीना लगातार उसके गालों से बह रहा था। वह भगवान से शिकायत करते हुए रोने लगा कि वह केवल एक साधारण नदी देवता है जो यहाँ कई 100 वर्षों से रह रहा है और कभी कोई बुरा काम नहीं किया, परंतु अब उसे अन्यायपूर्ण तरीके से गाँव वालों द्वारा सताया जा रहा है। चौथे दिन की सुबह नदी के देवता ने यहाँ के गाँव वालों की सूखे की समस्या हल करने के लिए अपनी अनोखी भाषा का उपयोग करने का निर्णय लिया। अब तक जो तेज धूप थी वह अब घने बादलों से घिर गई थी। ये शायद ये ऊपर वाले का करुणा था कि वह उसे यातना नहीं देख सका और जल्दी ही जोरदार बारिश हुई। गाँव वाले सभी ने अपना सिर उठाया और ऊपर वाले का धन्यवाद किया। सैकड़ों लोग बारिश में गाँव वाले नदी देवता के पास इकट्ठा होकर अपनी विभिन्न बुराइयों के लिए पश्चाताप करने लगे। सूखी पड़ी खेतों ने भी फिर से जीवन की हरियाली पाली। झीलें और नदियां जल से भर गईं और पहाड़ों पर भी नन्ही हरी पत्तियां उगाईं।